नमस्कार सभी को स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। मेरे भाई, अगर आपको एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेना है या एसएससी के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपकी स्पीड होनी जरूरी है। और ये स्पीड आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपने हर कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ा होगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आया हूं जो टाइम एंड वर्क टॉपिक का है, लेकिन हम बिना एलसीएम निकाले उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम बिना एलसीएम के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो समय हमारा कम लगेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमें जो क्वेश्चंस है टोटल 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं। अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं। तो यहाँ पे हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतर होनी चाहिए। तो आइए मैं आपको आज इन क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं जिनको हम बिना एलसीएम के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो, बड़े ध्यान से बात समझना। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ अभी तो आसान है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। चीजों को समझना, क्योंकि चीजों को तभी समझा जा सकता है जब हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं। आप देखोगे आपके पास दो लोग हैं, एक प्रीतमा और एक दीक्षा। टाइपिंग के कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद में प्रीतमा काम छोड़ देती है। दीक्षा शेष टाइपिंग का कार्य कितने समय में पूरा करेगी? अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? मुझे पता है आप इसको कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे इस बात को समझ लो। आप कर रहे होंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम लेके आप यहां से टोटल टाइम मानोगे, टोटल कार्य मानोगे। फिर आप इनकी दोनों की एफिशिएंसी निकालोगे। फिर आप देखोगे जो आपका प्रीतमा है 4 घंटे में कितना काम करती है, उस काम को आप टोटल काम में से घटाओगे। बचा हुआ जो काम होगा उसको दीक्षा की एफिशिएंसी से भाग दोगे और आपका आंसर आएगा। यही करोगे या नहीं करोगे? या इसके अलावा कुछ और कोई कर सकता है? अगर यही करोगे तो रुक जाओ, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लो। देखो ध्यान से, पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाता हूं। देखो, कंसेप्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूं, जैसे दो लोग हैं, प्रीतमा और दूसरा है दीक्षा। आपने बोला यस सर। क्या मैं यहां से इनका जो समय है, ये 10 और जो 15 है, क्या इनका रेशो बना सकता हूं? समय का रेशो। मैंने क्या बोला? समय का रेशो। कैसे? आपने बोला 5 से भाग दे दो 10 को तो 2 बार जाएगा, अब 5 से भाग दे दो 15 को 3 बार जाएगा। तो अब ये जो 2 और 3 आया है, ये टाइम का रेशो है। लेकिन ये टाइम का रेशो आपको बता क्या रहा है? समझने की बात ये है। टाइम का रेशो जो 2 और 3 है, ये क्या बता रहा है? इस बात को समझो। ये बता रहा है कि अगर प्रीतमा किसी काम को 2 घंटे में कर सकती है तो उसी काम को दीक्षा 3 घंटे में कर सकती है। प्रीतमा किसी काम को 2 मिनट में कर सकती है तो दीक्षा 3 मिनट में कर सकती है। अगर प्रीतमा 2 दिन में कर सकती है तो दीक्षा 3 दिन में कर सकती है। ये बात ये बता रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। मैंने बोला प्रीतमा किसी काम को 20 दिन में कर सकती है तो आप बोलोगे दीक्षा 30 दिन में करेगी। यही बोलोगे ना? यस या नो? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आंसर है। मैं एलसीएम नहीं निकाला, मैं एचसीएफ नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला। मैंने एफिशिएंसी भी नहीं निकाली। बस मैंने क्या किया? टाइम को डायरेक्ट रिलेट करूंगा मैं। कैसे? देखो, 4 घंटे, कितने घंटे? 4 घंटे अकेले किसने काम किया? प्रीतमा ने काम कर लिया। तो प्रीतमा ने 4 घंटे काम प्रीतमा का समाप्त हो चुका है। अगर मैं आपसे मात्र इतनी सी बात बोलूं कि प्रीतमा बचे हुए काम को कितने समय में कर देती, तो आप बोलोगे प्रीतमा बचे हुए काम को 6 घंटे में कर देती। प्रीतमा बचे हुए काम को 6 घंटे में कर देती। और बस यही क्वेश्चन का ट्विस्ट है। प्रीतमा बचे हुए काम को 6 घंटे में कर देती, तो यानी कि 6 बनाने के लिए मैं यहां पे 3 से गुणा करूंगा। तो प्रीतमा का समय अगर मैं 6 करूं तो मेरे भाई दीक्षा का समय भी इसका 3 गुना होगा। यानी कि 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करूंगा, यहां भी 3 से गुणा करूंगा। तो दीक्षा उस काम को जिसको प्रीतमा 6 घंटे में कर सकती थी, दीक्षा 9 घंटे में कर देगी। और आपसे यही पूछा है शेष काम को दीक्षा कितने समय में कर देगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 घंटे। कितना आसान सा है। अभी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जो एलसीएम के जो डाटा थे ना, जो डाटा थे
वो थोड़े से आसान थे, इसलिए आपको लग रहा है कि हम इसको क्या करके एलसीएम लेके कर सकते हैं। मान लो मैं आपको एक डाटा दूं, क्या आप इसका एलसीएम उतनी ही फास्ट ले पाओगे? उतनी ही फास्ट ले पाओगे जितनी फास्ट आप उस क्वेश्चन का ले पाए थे। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप जितनी देर में एलसीएम लोगे उतनी देर में सॉल्व कर सकते हो। करके दिखाऊं? आप ट्राई कर लो एक बार। दिखाऊं करके? देखो ध्यान से। मैंने बोला पी और बी एक टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं। मैंने क्या बोला? कंसेप्ट को समझना। दोनों पाइप खुले हैं, दोनों एक साथ खोल दिए। टंकी 30 मिनट में भर जाती है, तो बताओ पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद किया गया होगा? समझो बड़े ध्यान से। मैंने आपसे बोला बड़े ध्यान से। मैंने कहा कि यहां पर जो ए है, ए लास्ट तक रहा होगा और ए ने 30 मिनट काम किया होगा। जो काम बचा होगा 7.5 मिनट का बचा होगा। कितने मिनट का? 7.5 मिनट का। तो इसको अगर मैं 7.5 बनाऊं तो 5 से भाग देना पड़ेगा। इसको 7.5 बनाऊं तो 5 से भाग देना पड़ेगा। मैंने बोला अब इसके साथ क्या करें? तो आपने बोला इसका 7.5 मिनट का काम, तो इसको भी 5 से भाग दे दो और 5 से भाग दोगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और आंसर बता दोगे आप 9 मिनट। कितना? 9 मिनट। यानी कि जो 7.5 मिनट में जो आपका पी करता था ना जिस काम को, उस काम को जो बी है, बी 9 मिनट में कर सकता है। इतना आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा डिटेल से बता दूं, आप इसको बाद में लास्ट में आपको इसी मोमेंट पे जाना है। अभी चीजों को समझो। मैंने बोला पी और बी। क्या बोला मेरे भाई? मैंने बोला पी और बी। अच्छा एक बात बताओ, 7.5 से भाग दोगे, 7.5 से भाग दोगे किसको? 7.5 से 37.5 को भाग दोगे तो 5 बार जाएगा और 45 को भाग दोगे तो 6 बार जाएगा। तो यहां से ये बात समझ में आई कि पी जिस काम को पी 5 मिनट में कर सकता है, बी 6 मिनट में करेगा। दोनों एक साथ खुल गए, टंकी 30 मिनट में भर गई। लास्ट तक कौन था? लास्ट तक था पी, क्योंकि बी को तो बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब पी ने 30 मिनट काम किया होगा और सिर्फ पी ही काम कर रहा होता तो पी का 7.5 मिनट का काम बच रहा होता। पी का 7.5 मिनट का, बस इसको आप 7.5 बनाओ। भाई पी का 7.5 मिनट का मतलब 1.5 से गुणा करोगे तो 7.5 आ जाएगा। पी इस काम को अगर 7.5 मिनट में करेगा तो मेरे भाई यहां भी 1.5 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 9। तो बी उस काम को 9 मिनट में कर सकता था। तो यानी कि 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। कितने मिनट के बाद बंद कर दिया गया? 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट देखो बड़े ध्यान से। ठीक है भाई, कर सकते हो ना? चलो इस क्वेश्चन को देखो। मैंने बोला आपसे ए एक कार्य को 96 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने कार्य एक साथ शुरू किया और ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ दे ताकि कार्य 51 दिनों में समाप्त हो जाए? 51 दिनों में समाप्त हो जाए। तो पहला काम है ए और बी के समय का अनुपात बताना, सेम काम को। तो 24 चौका 96 और 24 तिया 72। 24 तिया 72। आप बोलोगे यस सर। 24 चौका 96 और 24 तिया 72, यानी कि ए जिस काम को 4 दिन में करता है, बी उस काम को 3 दिन में कर देता है। क्लियर? मैंने बोला अगर इस काम को सिर्फ बी कर रहा होता तो कितने दिन का समय और बी को चाहिए था? तो आपने बोला बी को 21 दिन का समय और चाहिए। मैंने आपसे बोला कि बताओ भाई, अगर मैं यहां पे सिर्फ बी की बात करूं, बी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोनों कार्य करने आए, ए बीच में चला गया, बी ने 51 दिन तक काम किया। तो अगर बी शेष काम भी जो बी करता तो 21 दिन और लगते। तो जिस काम को बी 21 दिन में कर सकता है तो 7 गुने में
उस काम को ए कितने दिन में कर सकता है? 7 गुना में, यानी कि 28 दिन में कर सकता है। और जब 28 दिन में कर सकता है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर 28 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो है आप इनकी लैंग्वेज को समझना, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन है और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। समझो ध्यान से, मैंने आपसे बोला कि ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी 24 में कर सकता है। तो पहला काम आपका हो गया कि भाई हम यहां से ए और बी के समय का अनुपात बताएंगे। 18 को 6 से भाग दूंगा 3, 18 को 24 को 6 से भाग दूंगा 4। तो यहां से मुझे यह बात पता चली कि अगर ए किसी काम को 3 दिन में कर सकता है तो बी उस काम को 4 दिन में कर सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बोल रहे ए अकेले कार्य शुरू करता है, कितने दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। अब एक बात बताओ मेरे भाई, शुरुआत किसने की? ए अकेले कार्य शुरू करता है, बी कहीं बीच में आया और 15 दिन में कार्य समाप्त हुआ। तो इसका मतलब ए ने 15 दिन तक काम किया होगा और ए टोटल 18 दिन में काम कर सकता है। तो अब आप खुद बताओ ए के कितने दिन के काम की आपको जरूरत है? आप बोलोगे 3 दिन के काम की, तो ए का 3 दिन ये है, तो इस ए के 3 दिन के काम को बी करा है और बी कितने दिन में कर देता है? 4 दिन में। तो मैं ये बात श्योर हो गया कि बी ने मात्र 4 दिन काम किया। बी ने मात्र 4 दिन काम किया, और अगर बी ने मात्र 4 दिन काम किया तो बी कितने दिन बाद जुड़ा? तो 15 में से 4 घटा दो, और 15 में से 4 घटाओगे तो 11 आंसर आ जाएगा। 15 में से 4 घटा दोगे तो 11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया, जितनी देर में 48 और 66 का आप एलसीएम लोगे उतनी देर में मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। ठीक है, डन है बातें? समझो ध्यान से। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही है ना, मस्त लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। देखो ध्यान से, बोल रहा है ए 2 पाइप है, ए और बी एक टैंक को क्रम से 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं। क्या 6 से दोनों नंबर कट जाएंगे? तो मैंने बोला ए अगर किसी काम को 8 मिनट में कर सकता है, बी उस काम को 11 मिनट में कर सकता है। अब समझना ध्यान से, मैं एक बात और बोलूं ना, क्लियर देखना, कितनी आसानी से कितने सारे तरीके बताऊंगा। बोला है यदि दोनों एक साथ खोले जाते हैं, कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 32 मिनट में भर जाए? अरे सारी चीज गई तेल लेने। मैंने बोला बी का समय है, बी का समय है तो नंबर इससे जरूर कट रहा होगा, 11 से कट रहा होगा। आंसर लगा दो, 11 तो नहीं 22, आंसर आ गया। अब देखो श्योर हूं मैं, यही आंसर है, यही आंसर है। कैसे? देखो ध्यान से, मैंने बोला आपसे कि भाई टोटल जो आपका टंकी है 32 मिनट में भरी, ये 48 में भर सकता था, तो ए का कितने दिन का काम और बचा हुआ है? आप बोलोगे 16 का, तो इसको 16 बनाओगे मेरे भाई, ये इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 22। दैट इज योर आंसर। क्लियर है बात? हाँ या ना? यस या नो? इसी प्रकार से यहां पे देखो, यहां पे देखो, क्या 4 का मल्टीपल आंसर होगा? 4 का मल्टीपल 7 चौक 28। यहां पे देखो, क्या 3 का मल्टीपल आंसर होगा? 3 तिया 9। कितनी जल्दी आंसर हम बता पा रहे हैं, कितनी जल्दी हम आंसर बता पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। अच्छा, फीमेल तो ऑलरेडी परफेक्ट होती है, उनको कोई परफेक्ट नहीं बना सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है 3 पाइप है पी क्यू आर एक टंकी को क्रम से 40, 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं।
प्रारंभ में सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है, कितने समय के बाद पाइप पी और क्यू को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए? समझना ध्यान से, ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए। तो आप सबसे पहले इन दोनों को बंद करना है, पी और क्यू को। पी और क्यू क्यों बंद करना है? आप बोलोगे हाँ सर, पी और क्यू क्यों बंद करना है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पी और क्यू का अलग अलग समय है। क्या आप इन दोनों का एक साथ समय निकाल सकते हो? आपको पता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे 80 गुणा 120 और भाग दे दोगे दोनों के योग से 200 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 से 4 बार और 12 तो 48, तो यह आ जाएगा 48। ये आ जाएगा 48। अब मैंने बोला आपसे P का समय और Q प्लस R का समय, इन दोनों के समय का अनुपात बता दो। तो आपने बोला 40 और 48। 8 पंजे 40, 8 से 48, 8 पंजे 40, 8 से 48, 6 के मल्टीपल में आपका आंसर है 6 दूनी 12, लगा दो, खत्म। 6 के मल्टीपल में आपका आंसर है 6 दूनी 12, लगा दो, खत्म। करेंगे कैसे? समझो ध्यान से भाई, हमारे पास जो समय है टोटल वो आधा घंटा है 30 मिनट। कितने मिनट समय है? 30 मिनट। टंकी भरने के लिए हमारे पास 30 मिनट समय है और इस 30 मिनट में पी शुरू से लेकर लास्ट तक चला होगा। अब पी का जो समय है टोटल 40 मिनट है, तो पी का समय 10 मिनट और बचा। तो यानी कि पी के समय को अगर 10 मिनट बताऊंगा, 2 से गुणा करूंगा, तो यहां भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 दूनी 12, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऑप्शन से भी उड़ाना सिखा सकता हूं और ऑप्शन से उड़ा के दिखा रहा हूं। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो भाई हो रहा है, मुझे क्वेश्चन दे दो, मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है? हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, इसलिए पहले मैंने ऑप्शन से नहीं बताया, पहले मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, फिर मैंने बोला कि हम ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। समय का रेशो बनाओ, आंसर, कहानी खत्म। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है पी एक टैंक को क्रम से 16 मिनट में भर सकता है और बी 24 मिनट में खाली कर सकता है। अब यहां प्रॉब्लम आ गई। सर प्रॉब्लम क्या आ गई? एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। क्या यहां भी ये कंसेप्ट काम कर रहा होगा? हाँ भाई, यहां भी ये कंसेप्ट काम कर रहा होगा, बस समझने की थोड़ा सा फेर होगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा माइंड। कैसे? आसान है बहुत। देखो, मैंने आपसे बोला भाई और बी ए और बी, ए 16 मिनट तो 8 और बी 3 मिनट, यानी कि 8 से भाग दूंगा, 8 दूनी 16 और बी 3 मिनट। क्लियर है? ये भरता है तो प्लस, ये खाली करता है माइनस। ये भरता है प्लस, ये खाली करता है माइनस। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, कितने मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए? आंसर बी से, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल तो सारे ही नंबर है। अब देखो, अब मैं इसमें आंसर नहीं बता सकता। 3 का मल्टीपल 21 भी है, 15 भी है, 18 भी है। अगर एक होता तो मैं आंसर बता देता। अब क्या करना पड़ेगा? अब पूरा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? सोचो ध्यान से। अब आपको इस तरीके से बात समझनी है, भाई 16 मिनट में भर देता है, 16 मिनट में, और इसको 30 मिनट हमें चलाना पड़ा, इसका मतलब इसने एक्स्ट्रा 14 मिनट भरा, और उसको खाली करा हुआ किसने? बी ने। तो ए ने एक्स्ट्रा 14 मिनट भरा, यानी कि इसका 7 गुना 14 होता है, तो बी उसको खाली करेगा इसके 7 गुना में, यानी कि 21 मिनट में। इसका मतलब बी को 21 मिनट चला के हमने बंद कर दिया। बी को 21 मिनट चला के हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। टोटल 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो बताओ, इस क्वेश्चन को आप करके बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में देना। ठीक है, होमवर्क में देना, और बोलना क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर। कमेंट में जरूर बताना
क्योंकि अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो फिर आप कमेंट में इसका आंसर इजीली बता सकते हो। देखो कमेंट में बेसिक से करके नहीं बताना, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं कमेंट में उसी मेथड से करके आपको इसका आंसर बताना होगा, नहीं तो कोई भी कर लेगा ऐसे तो। नेक्स्ट देखो ध्यान से, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 18/6/2025 को क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में पूरा करता है। तो देखो ध्यान से, मैं यहां पर ए और बी के समय का अनुपात पूछूं तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, दोनों ने 2 दिन तक काम किया, दोनों ने 2 दिन तक काम किया और फिर ए चला गया, फिर ए चला गया, ए ने क्या किया, काम छोड़ दिया। शेष काम बी ने अकेला पूरा किया। तो बताओ पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा, शेष काम नहीं पूछा है, पूरा काम पूछा है। तो आप एक बात बताओ बड़े ध्यान से, अगर मैं शेष काम में शेष काम निकाल लूं और उसमें 2 जोड़ दूं तो पूरा काम आ जाएगा ना। तो मैं शेष काम निकालता हूं, उसमें क्या करूंगा, 2 जोड़ दूंगा। क्लियर बात है। अब देखो एक बात समझो बड़े ध्यान से, यहां पे ए का 2 दिन का काम क्या बी के 3 दिन के काम के बराबर है? हाँ या ना? मैंने बोला ए ने जो 2 दिन में काम किया वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है, बी के 3 दिन के काम के बराबर है। आपने बोला यस सर। 3 दिन काम तो बी का ये हो गया और बी ने 2 दिन काम किया था, 3 और 2 5 दिन, तो बी ने टोटल 5 दिन काम हुआ। इन 2 दिनों में जहां ए और बी काम कर रहे हैं, इन 2 दिनों में मैं कह सकता हूं बी का 5 दिन का काम हो गया। अब बी का 5 दिन का काम हो गया तो शेष काम बी कितने में करेगा, 18 में से 5 घटा दो, 13 में करेगा। शेष पूछा है? नहीं, शेष नहीं पूछा मेरे भाई, शेष नहीं पूछा, टोटल पूछा है। तो 13 में इस 2 को और जोड़ दो, और 13 में इस 2 को जोड़ोगे तो 15 आंसर आ जाएगा। इतने ही एफर्ट्स लगाने थे इन क्वेश्चंस का आंसर बताने के लिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने थे। और इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से जल्दी कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। मेरे भाई वीडियो आपको मुझे पता है 100% पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरीके से अभी तक तो किसी ने नहीं बताई है ये चीज़ें। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे एक ऐसा मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से कि मैं ऐसी वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।